प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विजय कुमार विश्वकर्मा। वो अपना कहाँ गांव का नाम नहीं लिखे हैं। उनका प्रश्न है कि भगवान राम हिरण को मारते थे और घर में ले आते थे, जब खाते नहीं थे तो मारते क्यों थे? ये उनका प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कमेंट में प्रश्न पूछे हैं, कोई वीडियो का देखते हुए कमेंट करके। देखो भाई, वीडियो का जो कमेंट है, मैं क्या है कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता हूँ, कौन कमेंट किया क्या नहीं किया। कभी ऐसे मूड हुआ बैठा है देख लिया, नहीं तो नहीं। इसलिए जिसको भी प्रश्न पूछने का हो, मैं टेलीफोन नंबर हर एक वीडियो में कमेंट में देता हूँ। हर एक वीडियो के आप कमेंट देखेंगे तो उसमें टेलीफोन नंबर है। और वही टेलीफोन नंबर से आप मेरे को प्रश्न पूछिए, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कोई टेलीफोन नंबर जो 9324112210, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर भी है और फ़ोन नंबर भी है। इसी से आप टेलीफोन करके या व्हाट्सअप के द्वारा पूछेंगे तो थोड़ा मैं व्हाट्सअप और फ़ोन से बात कर सकता हूँ, तो अच्छा रहेगा। कमेंट में क्या है, इतने सारे वीडियो है, कितने हजार वीडियो डाल दिए हैं, इसमें कोई वीडियो कोई देख के कमेंट डाल दे कर दे तो इसमें पता नहीं चलता है। अच्छा है आपने प्रश्न पूछा, 2-4 दिन पहले मैं देख लिया कमेंट। तो आपका प्रश्न है भगवान राम हिरण को क्यों मारते थे? वो तो पाप लगता है। देखो जी, इसी संसार में जो है, एक व्यक्ति के लिए जो पाप दिखाई देता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए धर्म भी हो सकता है। हर एक कर्म को जो है, हर एक आदमी के कर्म को आप अपने ढंग से सोचेंगे तो आपको जो है सब अपराधी नजर आएगी। संसार में भगवान ने बनाया है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसमें भी अलग अलग सब लोगों की अलग अलग सब जो है, अलग अलग आश्रम वालों की, जाति वालों की, धर्म वालों की अलग अलग सब कर्तव्य है। 4 जाति का अलग अलग काम है, 4 आश्रम वालों का भी अलग अलग काम है। हो सकता है कोई आश्रम का कार्य दूसरे आश्रम के लिए विरोधी प्रतीत हो, इसलिए ऐसे निर्णय अपनी तरफ से नहीं लेना चाहिए। जैसे उदाहरण हम देंगे, संसारिक दृष्टांत अगर हम देंगे, सेना का जवान बॉर्डर पर जो है सामने वाली सेना कितने को भी मार सकता है, उसको अपराध नहीं कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सेना का जवान दूसरे सेना के जवान को, जो दूसरे देश का जवान को बहुत सारे गोली मार के उड़ा दिया, 1000 आदमी को, 500 आदमी को, तो अगर एक अनजान आदमी या औरत तो वहाँ पर कहीं उनको देख लिया तो बोले कितना पापी है, देखो इतने सारे लोग को मार दिया, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन नहीं, उस सेना के जवान का वही धर्म है, उनको मारना। जैसे पुलिस है, कोई अपराध थोड़ा बड़ा किया, उसको 2 झापड़ मारना, उसको डंडा 2 डंडा पीट करके लेके थाना में पहुंचाना, ये उनका धर्म है। अगर कोई ऐसे अपराध किया, गाली गलौज किसको कर दिया, किसको जो है कुछ अपमान कर दिया, पुलिस ने 2 झापड़ लगा दिया, 2 डंडा दिया, तो उनके लिए वो धर्म है। लेकिन सामान्य आदमी वही काम कर देगा तो उसके लिए अपराध हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग कर्म, अलग अलग जो है धर्म होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कोई लेडीज मरीज आया, डॉक्टर जेंट्स है, तो उनका शरीर का सर्जरी करना है, चाहे पित्त का थैली का हो, चाहे पेट का कोई आंत का हो, कुछ ऐसा है हार्ट का हो, कुछ सर्जरी करना है, तो संपूर्ण शरीर से कपड़ा खोल करके वो डॉक्टर जो है, जेंट्स भी होंगे उसमें, लेडीज भी रहते हैं, सब खोल के पूरा वो फाड़ फूड़ करके सब ये करेंगे। उनके जो है संवेदनशील अंग जो है, जैसे स्तन है, जो भी है, वो लोग डॉक्टर भी छुएंगे सब।
पकड़ेंगे, छुएंगे, उनको देखेंगे, तो उनके लिए वो धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन वही काम अगर उनके पति के अलावा दूसरे कोई व्यक्ति, वो डॉक्टर के अलावा या वो पति के अलावा, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उसके अलावा, या उनके पति के अलावा दूसरे कोई व्यक्ति अगर ऐसे उसको छू दिया, पकड़ लिया, तो वो अपराध श्रेणी में आ जाएगा। या अगर इनकी सम्मति नहीं हो, असम्मति से किसी ने छू दी, लेकिन डॉक्टर के लिए वो धर्म है। बहुत सारे ऐसी चीज, सूक्ष्म चीजें हैं जो कि सामान्य जनता को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए फट से पुराण शास्त्र की बात में जो है ऑब्जेक्शन उठाए थे। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जो अनपढ़ गंवार, न पुराण पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना कुछ ग्रंथ पढ़े, सीधा उसमें से गलती निकाल लेते। जैसे कोई साइंटिस्ट का, विज्ञान का हो, चाहे बहुत बड़ा कोई डॉक्टर, MBBS डॉक्टर का हो, इलाज कर रहा हो, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, कुछ उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, साइंटिस्ट के बारे में कि डॉक्टर के बारे में, और वहाँ जाकर टांग अड़ा दे, भाई एक गोली क्यों दे दिया, एक गोली क्यों दे दिया, एक गोली क्यों दे दिया, ऐसे किया। अरे तुम क्या मालूम है उसके बारे में, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे इसे टांग नहीं अड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको जानकारी करने की इच्छा है तो प्रेम से प्रश्न पूछ करके कोई पहुंचे हुए संत से इसको जानकारी करना चाहिए। इसलिए तो कहा गया, तद विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। कोई संत महापुरुष के चरण में जाकर के प्रश्न उत्तर करके पूछ के तब ज्ञान प्राप्त करो, तब जाकर आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे इधर उधर पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर उधर सुन लिया, आजकल जो कथा प्रवचन कर रहे हैं नौटंगी वाले, सो गाना बजाना कूदना नाचना, लाओ पैसा लाओ, अन्य क्षेत्र बनाए खोलेंगे, एक और ये खोलेंगे वो खोलेंगे, वही सब चक्कर में पड़े, माया में, खुद माया भी है, दूसरे को माया में ही फंसा रहे हैं। वो लोग के मुँह से कुछ सुन लिया इधर उधर, तुरंत ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। वो लोग किस समय क्या बोलेंगे कोई ठिकाना है। एक वीडियो, एक आदमी ने मेरे को प्रश्न पूछा था वीडियो के माध्यम से कि महाराज बागेश्वर धाम वाला बोलता है कि प्याज जो है राक्षस के संडास से पैदा हुआ है, मल से, और उधर जो है वृंदावन के जो है अनिरुद्धाचार्य बोलते हैं कि राक्षस के खून से पैदा हुआ है। उधर जो है राजेंद्र दास जी कहते हैं कि अमृत से पैदा हुआ है। वो तीनों में किसको माने? क्योंकि ना ये लोग न पढ़ते हैं, ना सुनते, ना कुछ है, बस इधर उधर दूसरे कहा सुन लिया, रामायण का चौपाई रट लिया, कथाकार बन गए, बस अपने बक दिया। ये नहीं सोचते हैं कि इसका जो है कोई खोजबीन होगा तो फंस जाओगे। ऐसे ऐसे जो है आप ये लोग कथाकार की कथा सुन के, या कोई ऐसे थोड़ा बड़ा कोई यूट्यूब में देख लिया, कोई और जगह सुन लिया, ऐसे अपने शंका करके आप परेशान नहीं होने चाहिए कि ऐसे ही होगा, क्यों हुआ। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग देखता हूँ उसको प्रश्नों को थोड़ा उल्टा टाइप से पूछते हैं। जैसे राम ने शूद्र शंभुक का वध कर दिया, ये गलती किया कि सब किया, तुम्हें क्या मालूम है? इसके विषय में एक वीडियो बनाया हूँ। किसने पूछा था मेरे को इस प्रश्न। शंभुक जो है कोई गृहस्थ आदमी था। गृहस्थ आदमी को जो है चाहिए, अगर संत बनना है तो गृह त्याग करके, पति पत्नी व्यवस्था करके, लड़का लड़की शादी ब्याह करके, सब व्यवस्था करके, फिर कोई संत साधु के चरण में जाके उनसे सेवा करके गुरु दीक्षा लेके संत बनना चाहिए। संत बनने के बाद फिर ये ड्रेस भगवा वस्त्र पहन के फिर आप दाढ़ी बढ़ा के भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। आपका नाम गोत्र जाति से बदल जाएगा। इसको संत का ये हमारा प्रोसेस है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करे, पैंट शर्ट बदल करके खाली ये कपड़ा पहन ले और जाए जंगल में दाढ़ी बढ़ा के तपस्या करते, उसको आप ढोंगी कहेंगे या तपस्वी कहेंगे? वो शंभुक ने गृहस्थ आदमी, परिवार वाला आदमी है, कुछ न दीक्षा लिया, ना गुरु शरण में गया, ना कुछ नहीं, या जो प्रोसेस है साधु बनने का उसका अनुकरण नहीं किया, सीधा जाकर पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने चालू किया। लोग आकर संत समझ के प्रणाम करने लगे, सबको उपदेश करना चालू कर दिया। जब भगवान हमको मालूम पड़ा तब जाकर उनका वध किया। क्योंकि ना आपको अगर संत बन के उपदेश देना है तो पहले घर द्वार त्याग करके जा करके जो है कि संत के शरण में रह कर उनसे कम से कम एडमिशन तो लो, कान में मंत्र दीक्षा लेकर संत तो बनो। जैसे कोई आदमी पुलिस से अगर बनना चाहता है
तो पुलिस का जो पढ़ाई है, जो उसका जो है इंटरव्यू है, जो कुछ भी उसका प्रोसेस है वो पूरा करके फिर सरकार से डिग्री ले करके फिर पुलिस का ड्रेस पहन करके फिर आप देश का सेवा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी अपना कपड़ा सिला देवे, पुलिस का ड्रेस पहन करके आ जा करके ये पुलिस बन जाए तो क्या है, पकड़ा जाएगा तो खाएगा मार, जेल भी जाएगा। ऐसे ही शंभुक ने काम किया था, संत न बन करके संत का रूप चोला बना कर घूम रहा था। जैसे आजकल ही हमारे आसाराम बापू है, मुरारी बापू है, जैसे इधर क्या बोलते हैं ये देवकी नंदन है, सब क्या है, सब संत है, सब गृहस्थ परिवार वाले हैं, तिलक लगा करके अपने नाम के पीछे संत साधु से लग दिया है। साधु संत वो होते हैं जो घर संसार सब त्याग करके तिलंजलि दे के माँ बाप भाई परिवार घर संपत्ति किसी वैराग्य साधु के चरण में आ करके वहाँ दीक्षित होकर के साधु बनता है, नाम उसका गोत्र सब बदल जाता है। ये कबीरदास, तुलसीदास हैं, रैदास ऐसे होते, ऐसे उनका नाम गोत्र सब बदल जाता है। जैसे तुलसीदास जी का नाम था राम बोला दुबे, जब वो साधु बन गए तुलसीदास जी महाराज हो गए। तुम जो अपने घर में जो है जलाराम यादव बने हुए हो और इधर तिलक लगा करके संत बने हुए हो, तो ये ढकोसला हुआ कि नहीं? तो भगवान राम के राज्य में ये ढकोसला नहीं चल रहा था, जो है सत्य राज्य था। तो कहने का मतलब ये था, मैं ज़्यादा उधर चला गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो है प्रश्न उल्टा पुल्टा पूछते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए धर्म है दूसरे के लिए अधर्म, जैसे शंभुक का बात बताया, शंभुक के लिए वो अधर्म था, वेश पहन करके वहाँ तपस्या करना, ज्ञान छाटना, ये उनके लिए अधर्म था। लेकिन एक संत जो घर संसार त्याग करके विधिवत अपने गुरु से दीक्षा ले करके साधु बना है, उसको अगर ज्ञान उसको जो है प्रवचन करना, उनके लिए धर्म है। हमारा ये आप रेलवे भी देखेंगे, उसमें जो है कुछ लोग के लिए जो है पूरा फ्री में रेल में यात्रा है, कुछ लोग के लिए आधा टिकट है, कुछ के लिए फुल टिकट है, किस के लिए तो एक के साथ में और एक टिकट है। क्या सब के लिए कानून समान है? नहीं है। कोई वीआईपी आदमी है तो उनके लिए अलग प्रकार है, कोई दिव्यांग हो तो उनके लिए अलग है, कोई सीनियर सिटीजन तो उनके लिए अलग है। सब के लिए अलग अलग पैसा रुपया कानून सब हमारा इसी ये में है, रेलवे में भी। तो एक चीज के लिए व्यक्ति के लिए जो धर्म है कर्तव्य है, दूसरे के लिए वो भी धर्म ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, उनके लिए वो नियम निर्धारित किया गया। इसी तरह जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जो है भगवान ने जो कर्म निर्धारण किया था, उसमें ब्राह्मणों को जो है वेद पढ़ना, ज्ञान देना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, लोगों को भक्ति मार्ग में, धर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगाने के लिए उनको जो है बताया था। क्षत्रिय को जो है देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा के लिए युद्ध करना, मारकाट करना, ये उनकी धर्म है। अब जैसे ब्राह्मण अपने वेद धर्म को प्रसार करने के लिए उनको वेद पढ़ना पड़ेगा, उनको पुराण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सत्संग बहुत करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उनका धर्म है। तो क्षत्रिय को चाहिए उनकी जो है युद्ध कला को मजबूत रखने के लिए, अभ्यस्त रखने के लिए जंगल में जा करके हिरण की मारना, पशुओं को मारना, दुश्मन आए तो दुश्मन के सामने लड़ाई करना, उसको मारना, ये उनका धर्म है। जैसे वैश्यों का धर्म है कि खेती बाड़ी व्यवसाय करना। तो आप जो हिरण को जो मारने की बात बताई है, भगवान राम ने जो हिरण को मारते थे जा करके, ये उनके युद्ध कला की अभ्यस्त के लिए ये क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि क्षत्रिय बालकों को चाहिए, क्षत्रियों को चाहिए जो अभी अभी नए उसमें युवक हो रहे हैं, अपने आगे चल करके इनके देश का सुरक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है, दुश्मन के साथ लड़ाई करना है। इसलिए इनको अपने युद्ध कला को जो है पूरा पारंगत होने के लिए, पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए जंगल में जाके पशुओं का वध करे, हिरण का वध करे, शेर का वध करे, जिससे कि इनका युद्ध कला का जो है एकदम परिपक्व है। आप बोलेंगे कोई ऐसे प्लास्टिक का या कुछ लकड़ी का, इससे भी तो हो सकता है। अरे लकड़ी का होता तो वहाँ पर साहस कहाँ से आएगा? सामने अगर शेर है वहाँ पर युद्ध करना, असली शेर के सामने और एक लकड़ी का शेर खड़ा कर उनके सामने युद्ध करना, दोनों में अंतर है। लकड़ी के शेर को अगर छेद कर दिया, बाण मार दिया तो उसमें बहुत बड़ा साहस नहीं माना जाएगा, लेकिन असली शेर सामने खड़ा है, उसके साथ अगर धनुर्बाण के युद्ध करके उसको मार गिराया तो एकदम महावीर कहलाएगा।
इसलिए क्षत्रिय धर्म के अंदर ही ये वर्ण कर दिया गया है कि क्षत्रियों को चाहिए जंगल में जाकर के पशुओं का वध करे, उनके लिए कोई अपराध नहीं है। जैसे सेना के जवान बॉर्डर पर दुश्मन की जो है, देश की जो है सेनाओं को मारना उनके लिए धर्म है, कोई अपराध नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको कहेंगे तो आपको अभी सुनने भी नहीं होंगे ऐसे बात। देखिए, कोई स्त्री को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, कोई दुल्हन हो, कोई लड़की हो या कोई स्त्री, बच्चा नहीं हो रहा है, अपने पति से वो हार चुकी है, पति से बच्चा होगा नहीं, पूरा ही प्रमाणित तो हो गया है, तो उसके लिए शास्त्र में विधान है वो 2 व्यक्ति से बच्चा पैदा कर सकता है अगर हो सके। एक तो देवता, जैसे कुंती ने देवताओं से पुत्र प्राप्त किया, इंद्र से अर्जुन, वायु देवता से भीम, धर्मराज से युधिष्ठिर, अश्विनी कुमार से नकुल सहदेव हुए, तो देवता से। तो देवता अगर उपलब्ध नहीं है, कुंती को तो देवता उपलब्ध थे क्योंकि उनके पास माला दुर्वासा जी था, जिसको स्मरण करेंगे आ जाएंगे। लेकिन अगर देवता उपलब्ध नहीं है, सामान्य जो जनता है वो अगर बच्चा पैदा करना चाहते हैं पति के असमर्थ कारण, तो किसी साधु संत महात्मा ब्रह्मचारी ऋषि के पास जा करके प्रार्थना करके उनसे संपर्क करके आप बालक बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमारा शास्त्र बताता है। इसीलिए महाभारत में जो पंडु धृतराष्ट्र जन्म हुए हैं किससे? अपने बाप से नहीं हुए हैं, उनके बाप दोनों ही चित्रांगद विचित्र मर गए थे, माँ विधवाएं हैं, इसलिए व्यास ऋषि को बुला करके उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। 3 पुत्र हुए, पंडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ऐसे हमारा बहुत पुराण में है। हमारे राम जी के वंश में भी सौदास नाम का राजा हुए, उनके जो है पत्नी से पुत्र नहीं हुआ, तो वशिष्ठ महाराज के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया गया जिसका नाम सुदास है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। आप सुनते हैं नया, अरे ये कौन सा धर्म बाबा जी बता रहे हैं। ये अगर ये जो बात मैंने अभी कहा, ये अगर सब लोग को आप बताएंगे तो बोलेंगे अरे ये कौन सा धर्म है। अगर कोई इसे कर दे प्रचार हो जाए, अरे तो बोलेंगे बाबा जी भ्रष्ट है, ऐसे आप कहेंगे। लेकिन किसी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत के पास अगर कोई जाकर के ब्रह्मचारी या कोई भी हो पास जाकर विनती करे, कोई दुल्हन या लड़की या कोई व्यक्ति, महाराज मेरे को आपसे पुत्र चाहिए, मेरा पति असमर्थ है कि उनका मृत्यु हो गया है या कुछ भी है, तो वो संत का, वो साधु का धर्म बन जाता है कि उनको पुत्र प्रदान करें। ये शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है महाभारत में, दोनों का संबंध में जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र वो महिला का ही जो खानदान का वंश का कहलाएगा, इनका खानदान का नहीं होगा। और दोनों का जो भी पुत्र संतान होगा उससे कोई संबंध का जो पाप भी नहीं होगा। लेकिन ये भी कहा गया है वहाँ उसके बाद में कि जब जैसे पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर जो पुरुष है, जो ऋषि मुनि जो भी है, फिर उनके ऊपर कोई दावा इनका नहीं होगा कि मेरा पुत्र है, मेरे अंश से पैदा हुआ है। और जब भी मिले किसी कारणवश, तो दोनों जो है एक पवित्र भाव से ही व्यवहार करना चाहिए, ये सब लिखा गया है। तो ये आप शायद सुने नहीं होंगे। अब ये अगर प्रचार हो जाए, जैसे आपने पूछा कि भगवान ने हिरण को मार दिया, ऐसे अगर आप कहाँ पढ़ोगे तो अरे ये कौन सा धर्म है महाराज। लेकिन ये धर्म है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं जो आप लोग सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे, ये कौन सा धर्म है। लेकिन उनके लिए वो धर्म है, शास्त्र में वर्णित है। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए हिरण मारना वो धर्म है। भगवान राम जो हिरण को मार के आते थे उनके लिए वो धर्म है कि ना, क्षत्रिय घर में पैदा हुए। आप सुने होंगे हरिश्चंद्र, मोर ध्वज, बड़े बड़े राजा महाराज की कहानी। हरिश्चंद्र अपने पुत्र को बेच दिया बाजारे, पत्नी को बेच दिया। पत्नी को बेचने के लिए क्या शास्त्र में लिखा है? पत्नी ब्याह कर लाता है तो पति मतलब सुरक्षा करता है, पत्नी को बेच दिया। लेकिन आप बोलेंगे कि कितने मेरे पूछे थे भी और हरिश्चंद्र ने गलती किया, पत्नी को बेच दिया? नहीं, जिस परिस्थिति में गुजरे थे उनके लिए वो धर्म था। क्योंकि ना किसी एक संत को उसने वचन दिया था कि 1000 स्वर्ण मुद्रा देना है, राज्य देना, राज्य से दे दिए, 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं था, तब 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए अपने बेचे, पुत्र को बेचे, पत्नी को बेचे। ये भक्ति के लिए, संतों की सेवा एक भक्ति के अंतर्गत आता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है संतों की सेवा की जाती है। भगवान के लिए आप दुनिया का कुछ भी धर्म त्याग कर सकते हैं। पत्नी को सुरक्षा करना धर्म है, लेकिन वहाँ पर पत्नी को बेच दिया गया
अधर्म इसे लगता है, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए वो धर्म था। कि ना भगवान स्वयं गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम। मेरे भक्ति के लिए, मेरे लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए अगर धर्म भी त्यागना पड़े, धर्म त्याग करके मेरे को प्रसन्न करो। तो किसी ने पूछा, महाराज पाप होगा धर्म त्याग करेंगे ना? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मख्यसामि मा शुचः। तुम चिंता मत कर, जो भी पाप होगा धर्म त्याग करने से, वो पाप सब मैं नष्ट कर दूंगा। ये स्पष्ट वचन है भगवान के, एकदम अंतिम अध्याय के ये श्लोक है गीता में। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा सब धर्म त्याग किया है। मोर ध्वज अपने पुत्र को काट करके बीच में संतों को खिला दिया। आजकल कोई संत साधु आएगा, कोई बोलेगा महाराज क्या सेवा करूँ ना, आपके पुत्र को काट कर मेरे को खिला दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 2 डंडा लेकर के दौड़ाएंगे बाबा को, क्योंकि ना आप धर्म को नहीं जानते हैं। आप सोचेंगे कि ये बाबा जो है भ्रष्ट है, नकली है, अब मैं भी गलती होगा अगर मैं, नहीं, तुम आप इस धर्म के रहस्य को नहीं जानते, इसलिए आप सोचेंगे इसे। अगर आप उनके जैसे मोर से जैसे पहुँचे हुए आदमी होते तो आप भी सोचते कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है। संत साधु महात्मा की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, कि ना संत की सेवा भगवान की सेवा माना जाता है। उनके लिए मैं अपना पुत्र का धर्म त्याग करके भी इसको मैं सेवा करूँ। उसने किया, भगवान प्रसन्न हुए। जलाराम बापा के पास गुजरात के जो है कोई संत आए, बोले क्या चाहिए ना, आपके औरत को दे दीजिए। औरत को ही दे दिया। आप क्या कहेंगे? आजकल कोई देगा इसे? कोई संत आएगा बोलेगा तुम्हारा पत्नी बड़ा सुंदर है, दे दीजिए, देगा क्या? डंडा लेके दौड़ेगा, बोलेगा कि ये भ्रष्ट साधु है, ढोंगी है, कह करके और 10 आदमी इकट्ठा कर देगा। क्योंकि ना आप धर्म को नहीं जानते हैं। कोई भी संत साधु महात्मा जब द्वार पर आता है, उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करना, यही सबसे बड़ा भक्ति माना गया हमारे शास्त्र में। मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान कहते हैं। तो लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, आप उसको जो उल्टा समझ लेंगे। लेकिन जयराम बापा के लिए वो संत आए तो बहुत बड़े थे, उनके लिए पत्नी का पुत्र सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिया। रघुराजा संत आए, बोले क्या चाहिए? राज्य, राज्य दे दिया। 1000 पत्नी दे दिया, सब राज पोशाक दे दिया, चड्डी पहनकर जंगल में चले गए। इसलिए राम जी के वंश का नाम हुआ रघुवंश। तो आपको देश सुनने में अधर्म लगेगा, साला का बाबा जी आया, उनको जो है राज्य भी दे दिया, 1000 पत्नी भी दे दिया, चड्डी पहन के जंगल में चले गए। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ लगेगा, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग के लिए अधर्म लगेगा, पत्नी को दे दे, राज्य को दे दे, ये कौन सा धर्म है? लेकिन नहीं, वो लोग धर्म का रहस्य को जानते थे, पहुँचे हुए थे, इसलिए इसे किया। अब आज उनके नाम से रघुवंश चल रहा है। ऐसे तो मैं और 1000 कहानी बता सकता हूँ। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, जो कि अपने पत्नी को, जैसे पिप्पादास जी महाराज तो हुए हमारे सब, उनके पास साधु संत आ गए, सेवा करने कुछ नहीं है, तो पत्नी को बोलते हैं, पिप्पादास जी तुम सुंदर देखने में बहुत हो, जाओ इस शरीर को बाजार में बेचो, जो मिलेगा उससे संतों की सेवा करेगा। तो बाजार में जाकर शरीर बेचती है और उसी पैसा से संतों की सेवा हो रहा है। अब बताइए, कोई व्यक्ति बाजार में जाकर और तो अपने शरीर बेचे, वो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है, लेकिन धर्म को त्याग करे, अधर्म करके संत की सेवा यानी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार 2-3 दिन तक सेवा किए, जब चौथा दिन कुछ कोई ग्राहक नहीं मिला, तब भगवान को प्रार्थना किए, तो भगवान स्वयं ग्राहक बन के, रसिक बन के आगे आकर करोड़ रुपया की स्वर्ण जो है उनको दक्षिणा के रूप में दान दी। प्रकट हो गए, धन्य है, धन्य, आपने मेरे संतों की सेवा के लिए अपनी पत्नी का इज्जत भी बेच दिया बाजार में। तो ऐसे 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 सूक्ष्म रहस्य जो है ये आम पब्लिक जानता नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बात में ऑब्जेक्शन उठा करके जो है वहाँ पर ऐसे कर दिया। राम ने जो है जानते थे सीता पवित्र है, लेकिन अपने शुद्ध पत्नी को भी त्याग दिया। राम ने बाली को छिप के मार दिया। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है, मैं तो कहूँगा अनपढ़ गंवार मूर्ख बदमाश है, कुछ जानते नहीं, फानते नहीं, बात से ऐसे प्रश्न करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब शंका नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जब तक किसी गुरु के पास जा करके, वो भी पहुँचे हुए जो कोई संत साधु महात्मा के पास जा करके ये सब प्रश्न पूछ करके उसका रहस्य को समझना चाहिए, तब जाए समाज में बोलना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं जानना नहीं, फानना नहीं, कुछ नहीं, सीधा जाके बोलेंगे आए ऐसे कही, ऐसे हो गया,
मैं गारंटी दे करके समग्र पृथ्वी के 700-800 करोड़ जनता को मैं चैलेंज देता हूं, कोई माई का लाल हो, अगर भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, भगवान नारायण के चरित्र में या उनके कही हुई बातों में एक अगर किसी ने गलती निकाल दिया, मैं दाढ़ी मूछ निकाल कर उसको जो है ये बेस त्याग दूंगा मैं। अब उसके लिए मेरे साथ तर्क करना पड़ेगा। सबको मैं चैलेंज देता हूं, भगवान के चरित्र में कोई इतना भी गलती नहीं निकाल सकता है। और यहां तक बता देता हूं, हमारा जो व्यास जी का लिखा हुआ जो अष्टादश पुराण है, जो वेद है, पुराण है, भागवत रामायण है, उसी के अंदर भी अगर कौन व्यक्ति किसी समय किसी भाव से कहा, कौन कहा, ये सब रहस्य को जान करके अर्थ निकाल करके फिर अगर अर्थ समझा जाए तो भी कोई गलती नहीं होगा, कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं। अब भगवान के चरित्र में तो गलती कोई है ही नहीं। वही लोग निकालते हैं जो अनपढ़ गंवार है। जैसे कोई 10वीं क्लास में जाकर के कोई तीसरा क्लास का बच्चा बैठ जाए और वहाँ पर a² + b² a+b का होल स्क्वायर जो a² + b² + 2 ही पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा वो लगा ये क्या है, मैं टीचर जो है स्क्वायर कर रहा है, वो पागल समझेगा इसको। आ जाए घर बोले बेटा बैठा था, क्या मास्टर बोल रहे थे ना, कुर कर रहे थे, ऐसे बोलेगा ना। ऐसे ही ये मूर्ख लोग है, भगवान के भी चरित्र से, उनके भी लीलाओं से, ग्रंथों से भी गलती निकाल लेते हैं। अब मैं देखता हूं जितने निकाल लिए अनपढ़ गंवार सब है। मैं चैलेंज देता हूं, कोई माई का लाल दुनिया में हो अगर मेरे साथ बात करे फिर उनको बताऊंगा। लेकिन क्या है, जो शायद बोल लेता हूं, मेरे को ऐसे बोलने का जरूरत नहीं, कोई क्या समझे ना समझे। लेकिन हाँ, ये हम गारंटी दे कह सकते हैं, भगवान के चरित्र में, भगवान के लीलाओं में कोई गलती नहीं है, क्यों ना वो भगवान है, उससे गलती हो ही नहीं सकता है। बुद्धियों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, विवेक का भंडार है, उनसे अविवेक वाला काम कैसे होगा। जिस समय जो भी कार्य उन्होंने किया है, बहुत सोच करके, समझ करके, समय और परिस्थिति के अनुसार देख करके क्या करना चाहिए सब क्या है। अगर उसी परिस्थिति को आप सोच विचार करके अर्थ निकालेंगे तब आप देखेंगे कि ये सही है। ऊपर से खाली ऐसे आप अर्थ निकाल लेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ था, रेलवे के संपत्ति आपके संपत्ति है, तो एक आदमी जो पढ़ा वो जा करके जो है वहाँ पर अपना टीवी निकालने लगा। टीवी घर में था नहीं उसका, पुलिस आ गई, वो क्या कर रहा है, क्यों निकाला टीवी ना, उसमें लिखा है रेलवे का संपत्ति आपके संपत्ति है, तो टीवी मेरे घर में नहीं, तो मैं अपना संपत्ति ले जा रहा हूँ। पुलिस ने 2 डंडा दिया। अरे मूर्ख, रेलवे के संपत्ति मतलब आपका संपत्ति मतलब इसका अर्थ क्या समझा तू ना, मैं समझा मेरा है टीवी, लेकिन उसका अर्थ वास्तव में उनका ये नहीं था। रेलवे का संपत्ति आपका संपत्ति का मतलब है ये संपत्ति को अपना देश का अपना समझ करके सुरक्षा करो, नहीं कि अपने घर में उठा कर ले जाओ अपना मेरा समझ करके। देखो कितना उल्टा समझ है। ऐसे ही हमारा शास्त्र पुराण में कौन व्यक्ति किसी समय कौन सी मूड से, क्रोध से या लोभ से या आवेश में आकर के कुछ कह दिया, ये सब चीजों का अर्थ निकालने के लिए वो व्यक्ति के भाव विचार को जाकर तब अर्थ निकालना पड़ेगा। खूब तुलिया जन लिखा है, बातुल भूत विवश बतमारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जो पागल हो गया है, जो मोह के आवेश में आ गया है, जो शोकातुर है, जो मोह में आवेश में है, जो ममता में फंसा हुआ है, वो आदमी का कहा हुआ वचन कभी नहीं करना चाहिए। वही दशरथ जी है, सत्यवादी है, वचन देते हैं तो पालन करते हैं, लेकिन जब राम को वनवास मांग लिया तो क्या कहते हैं, मोहावेश में आकर के, भले ही मेरा सुजस सजाओ, हाँ जस जाओ पर सुजस नसाओ, मेरी राम मेरे से दूर न हो, मेरा धर्म जाओ चलेगा। यानी एक मोह आवेश में कहा है, लेकिन ये मोह के आवेश में कहा वचन उनका राम ने माना क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से जो है आपने पूछा कि हिरण को जो है भगवान क्यों मारा, ये उनके लिए धर्म था, क्षत्रिय थे,
इसलिए हमारा कोई गलती नहीं है। संसारी बहुत सारे ऐसे कार्य है लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, उनके लिए वो कर्तव्य है, धर्म है, तो दूसरे के लिए वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ये सब सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए बहुत अध्ययन करना होगा कि संत चरण में जा करके जानकारी करना होगा। जैसे हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसला जब सुन लेते हैं, कह देते हैं कि अरे ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग खाली कहते हैं ना। वहाँ पर जब चर्चा हुई साल 2 साल में, जब उसका निर्णय आया, बहुत डिस्कस, बहुत विचार विमर्श, बहुत वहाँ पर सब गवाह पेश, बहुत सब गवेषणा करके तब निर्णय आया है, ऐसे नहीं आया गया है। ऐसे ही जो है शास्त्र को मंथन करने से उसका जो है असली अर्थ निकलेगा। ऐसे खाली हम ऊपर से ऐसे कहने से नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है शास्त्र की, संत महापुरुष मतलब जो भजनानंदी होगा, एकांत में बैठे भजन करता हो, नाम जप में रुचि हो, जो भगवत प्राप्ति के लिए जो तरसता हो, ऐसे संत से पूछने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये कथा प्रवचन करने वाले ये सब जो है गौशाला बनाएंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, भंडारा करेंगे, ये करेंगे, कहीं पैसा लूटने वाले, ये सब नाचना गाना कूदना, ये सब उधन ददा करने वाले से ये लोग खुद ज्ञान नहीं, खुद लोग से क्या होगा? ये लोग से आप उत्तर नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा जवाब दे देंगे। कोई संत ऐसे ढूंढो जो एकांत में बैठ करके भगवत नाम जप कर रहा हो, भगवत प्राप्ति के लिए लालायित हो रहा हो, भगवान के लिए पागल हो, ऐसे कोई महापुरुष संत है, जाए पूछेंगे तो आपको असली समझ में आएगा। जय श्री राम।